समस्तीपुर के वारिसनगर के बरियारपुर में लगी भीषण आग। आग में 3 सिलेंडर भी ब्लास्ट। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मधेपुरा के श्रीनगर थाना इलाके में लगी भीषण आग। आग से जलकर 19 घर राख। रामगढ़ में पतरातू घाटी के जंगल में लगी आग। जंगल में आग लगने से अफरा तफरी। आग से जंगल के कई पेड़ पौधे जले। पटना के मनेर में भीषण आग से 2 घर जलकर राख। आगजनी से 2 घर जले। 8 लाख रुपए की संपत्ति भी जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पाकुड़ के गंदाईपुर में लगी भीषण आग। 35 से भी ज्यादा घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। धनबाद में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन। गोमो स्टेशन पर हुआ हादसा। स्टेशन से आगे बढ़ते ही पटरी से उतरी ट्रेन। परिचालन को सामान्य कराने में जुटे रेल अधिकारी और कर्मचारी। बिहार के दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर हादसा। मालगाड़ी की 3 बोगियां डिरेल हुई हैं। मोहम्मदपुर स्टेशन के पास हुआ हादसा। धनबाद मास्टरपाड़ा इलाके में एक घर में लगी आग। आगजनी में घर में रखा सामान जलकर राख। सिलेंडर ब्लास्ट से घर में आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। तो देख रहे पूरा आवाज कर रहा है बराबर। हम लोग जल्दी से घर खाली करने लगे। सब बच्चे लोग को हटाने लगे। तो आग लग जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करंट फैलेगा तो आदमी भी कहीं दीवार में सटेगा तो करंट लगेगा तो उसमें ये होगा। इसके कारण से हम लोग तुरंत घर खाली करने लगे। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आया तो सिलेंडर आवाज़ आया। और तो कुछ ऐसा है नहीं कि जितना भयंकर आवाज़ आएगा। ताकि करकट वगैरह सब उड़ते हुए जो है ना आग फैला है। और किसी को कुछ क्षति नहीं हुआ? ना कोई क्षति किसी को नहीं हुआ। हम लोग पहले ही यहाँ से सब बच्चा लोग को जितना यहाँ का था सबको। जमुई में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी का इफ्तार पार्टी। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। तेजस्वी तेजप्रताप समेत कई नेता मौजूद। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल। तेजस्वी यादव ने पार्टी के दौरान पहनी हरी टोपी। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नेताओं के साथ शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। पार्टी को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। बिहार हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं। क्या हम इस दिन के लिए आजाद हुए? आस्था पर बंदिश लगाना चाहते हैं वोट के सौदागर। आज तक हमने कभी किसी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम जब कहते हैं 75 साल में हिंदू समाज को कहते हैं। और ये अगर हमने नहीं फेंका तो इसी दिन के लिए हम आजाद हुए थे। वोट के सौदागरों ने हमारी धार्मिक आस्था पर बंदिश लगाना चाहते हैं। जब हमने कभी नहीं तजिया पर पत्थर फेंका तो हमारे रामनवमी के जुलूस, हनुमान जयंती, चाहे दुर्गा पूजा, ये अब बर्दाश्त नहीं है मुझे। पूर्व डीआरआई अधिकारी रविंद्र पासवान ने कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने रविंद्र पासवान को कांग्रेस की दिलाई सदस्यता। बीजेपी पर लगाया देश में महंगाई बढ़ाने का आरोप। बहुत प्रभावित है ना। उनके लिए एक नौकरी नहीं 10 नौकरी छोड़ सकते थे। कोई भी पद त्याग सकते थे। आप ये देखिए, आज तक देश में कोई ऐसा आदमी हुआ है, कोई ऐसा नेता हुआ है जो पैदल 4000 किलोमीटर तक चले? एक भी आप नाम बता दीजिए। लोग गाड़ी पे नहीं चलते हैं 4000 किलोमीटर, ये पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर चलती। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर सारण एमएलसी सच्चिदानंद राय ने जाहिर की चिंता। कहा, बिहार में लोग राजनीतिक पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। बिहार में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46 नए केस। राजधानी पटना में कोरोना के 27 नए केस। बिहार में कोरोना के 110 केस एक्टिव। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे रांची। कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। आगे आगे देखिए होता है क्या। 14 सीटें भाजपा की होंगी। हम किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई हमारे कहने पर, हमारी अपील पर हमारे साथ खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब सरकार को अपनी गिरबान झांकनी चाहिए। कहीं ना कहीं कमजोरी उसके अंदर है। नेतृत्व होगा यहाँ के नेतृत्व का। आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व का और उनके साथ सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व का, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व का, लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनके सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में साथ खड़ा होगा।
रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुए शामिल। 11 अप्रैल के आंदोलन पर बनी रणनीति। बीजेपी के 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव पर बयानबाजी का दौर शुरू। झारखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड में सकारात्मक काम करने की दी नसीहत। हालिया कुछ सालों में हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करके ही अपना समय गुजारा है, तो कम से कम वो सड़क पर उतर रहे हैं तो लोकतंत्र के हित में। हम वैसे लोग नहीं हैं कि लोकतांत्रिक गतिविधियों के हम बारे में कोई चर्चा या टिप्पणी करें। तो अच्छी बात है वो सड़क पर उतर रहे हैं। अभी तक तो ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, पत्र लिख रहे थे, यही कार्य वो कर रहे थे, तो कम से कम सड़क पर उतर रहे हैं। कुछ सकारात्मक करें, झारखंड के लिए कुछ अच्छा सोचें। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, झारखंड में बीजेपी को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का नहीं हुआ फायदा। जनता ने जेएमएम को 50 साल के लिए दिया आशीर्वाद। आखिर इतना पैसा आता कहां से है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वातानुकूलित ट्रेन बुक हो जाता है? मैं तो पूछना चाहता हूं डीआरएम को, आसानसोल डीआरएम को, आप बताइए, आपके बगल के आगरा मंडल में पिछले 3 दिन से ट्रेनें बंद हैं और आप एक स्पेशल ट्रेन चलवा रहे हैं। देवघर में प्रदेश कांग्रेस की ओर से जय भारत सत्याग्रह यात्रा का आयोजन। कांग्रेस के कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। 2024 चुनाव को लेकर पार्टी चला रही है अभियान। अडानी और दूसरे कई पूंजीपतियों जो चोर जो लोग कह रहे हैं, उन सबको बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता की सदस्यता खाने की बात हो, चाहे मकान खाली कराने की बात हो, उन्होंने सब कुछ कर दिया। इतनी हल्की हरकत शायद इस हिंदुस्तान में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है। साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी। डीसी ने 6 अधिकारियों को जारी किया नोटिस। ईडी को छापेमारी में मिले अवैध खनन के कई सबूत। नालंदा में हिंसा के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला। 10 अप्रैल से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेगी। शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे सभी विद्यालय। कोचिंग संस्थान को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला। तो हम लोग बैठे थे, आज 9 अप्रैल को बैठ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हुई। लगभग 2 घंटे बैठक चली है। हम लोगों ने सभी का फीडबैक जाना कि शहर में वर्तमान में क्या स्थिति है, शहर में हमें और क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग भविष्य में सुधार कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है आपस में समन्वय बना के रख सकते हैं, जनता की आवाज़ हम तक पहुँचे, ये भी जानने का प्रयास किया गया और आगे और बेहतर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। पूर्णिया में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। 26 साल के युवक ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई जारी। जहानाबाद के श्यामनगर में कोचिंग के लिए जा रही लड़की से छेड़खानी, विरोध करने पर अपराधियों ने पीड़ित के परिजनों को पीटा। थाने में शिकायत के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। तो उस हल्ला की तो मतलब ये लोग निकला तो जाकर वहाँ पे पूछा कि क्या हुआ, ऐसे ही मतलब तो ये मतलब कॉलर धर लिया था, ये मतलब बहसा बसी हुआ तो मारे लगा और चाकू निकाला, इसको मार दिया हाथ पे। तो फिर हम लोग के फ़ोन कर गया तो हमें भाई 2-3 भाई हैं, तीनों भाई आए हैं तो वो लोग कम से कम 10-15 लड़के ने इकट्ठा कर लिया था, मतलब सब सामान खुश ले था। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में दोस्तों के बीच खूनी संघर्ष। मजाक करने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोषी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। थानाध्यक्ष को कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया। भागलपुर के नवगछिया में पुलिसकर्मियों की पिटाई मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 350 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। 6 अप्रैल की रात पुलिस टीम पर हुआ था हमला। 3 साल 4 आदमी अचानक पुलिस पे हमला कर जख्मी करता है पुलिस। उसकी रात काफी हो गया था, उन्होंने फिर डेट को पोस्टपोन किया। हमला किए थे पुलिस पे और भी दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी की जाएगी। हमें फिर आपके माध्यम आश्वस्त पुलिस ने केस किया है, पब्लिक का भी शुरू
पब्लिक के पास जो प्रमाण हो, कुछ भी प्रमाण हो, जहाँ जाति के या पुलिस कुछ भी बता सकते। हजारीबाग में 32 साल के एक सिपाही पर 7 साल की नाबालिग के साथ रेप का लगा आरोप। थाने में शिकायत के बाद आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। गिरिडीह जिला बल में तैनात था आरोपी पुलिसकर्मी। एक महिला थाने पर आई थी, उन्होंने बताया कि हमारी बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ रेप की घटना कारित की गई है। उसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए उस स्थान पर हम लोग गए, घटनास्थल पर गए। बच्ची से महिला पुलिस के साथ बच्चे को देखा गया और घटना में सच्चाई थी। जिसने यह घटना कारित की थी, रेप की घटना थी, उसको पकड़ कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया गया। भागलपुर के बबरगंज में जमीन कारोबारी से 5 लाख रंगदारी की मांग। कारोबारी भोला साह से मांगी गई रंगदारी। शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। वहीं पर हम रिचार्ज कराने गए थे, तब तक वो छौड़ा जो है उधर से आया, पहचान लो। बोले हाँ पहचाने की बात बोल, तोरा फोन कर लन जले हमरो भाई, तो कि बोले तोरा नहीं नीचे है। तब तक सामान निकाली सो सटा दी। उसके बाद घिसते घिसते हमको बोला चल साइड। रुद्राज वाला भी घिंचा घिंची करने लगा, तो उसके हाथ में जितना सा था पकड़ा वो तो उसके हाथ में रह गया, बड़ा वाला साइज मेरे हाथ में रह गया। उसके बाद बोला कि वार्निंग है, 5 दिन के अंदर 5 लाख रुपया पहुंचा दो, नहीं तो तुमको गोली मारेंगे। रांची में साइबर क्राइम के खिलाफ साइबर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 25 सिम, 14 चेकबुक और पासबुक बरामद। देखिए 4 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं, 4 रांची में और 1 गिरिडीह में, टोटल 5। तो उन्हीं के बारे में जो उनके ऊपर से रिकवरीज हुई हैं, जो काम उन्होंने क्राइम किए हैं, जो बातें। इसके अलावा इसमें 11 मोबाइल फ़ोन, 25 सिम कार्ड, 14 चेकबुक, 19 ATM कार्ड, 3 लैपटॉप, 21,550 रुपये कैश में, 1 स्वाइप मशीन, 1 स्कैनर मशीन और 1 राउटर, यह सामान बरामद किया। दुमका की सरैयाहाट थाना पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा। शादी का दबाव बनाने पर की गई थी महिला की हत्या। पटना के थाना मनेर की रहने वाली थी मृतका। 4 तारीख को यह घटना सूचना मिली कि एक बॉडी मिला हुआ है जीर्णशीर्ण अवस्था में। ये लोग गए तो बॉडी रिकवर किए। उसमें मेन कहानी है कि महिला 45 साल की है, जो कि पटना मनेर की रहने वाली है। इसका जान पहचान के क्रम में सुबोध नाम का एक व्यक्ति है, जो कि मनेर थाना में कभी गाड़ी चलाता था, उससे इसको दोस्ती होता है। ये उसके साथ 12 मार्च को घर से निकल जाती है, मनेर से भाग करके यहाँ सरैयाहाट आ जाती है। वो अपने खुद 7 बच्चों की माँ है। उसके बाद ये सुबोध पे शादी का दबाव बना रही थी। तो शादी करने से इनकार कर दिया, तो ये टोली के हम जा रही हैं, थाना में केस करते हैं। ये 23 तारीख की बात है। 23 तारीख को सुबोध, उसका एक दोस्त है, उसका नाम है मिथुन, ये बभनी गांव का है, और उसके घर वाले मिल करके जब देख लिया कि महिला अब नहीं मान रही है, तो इन लोग गला दबा कर महिला की हत्या कर देता है। रामगढ़ में नाविक संघ के बीच खूनी संघर्ष। पतरातू डैम के नाविक संघ के बीच मारपीट, कई लोग हुए घायल। पतरातू डैम में विस्थापित लोगों के द्वारा प्राइवेट रूप से नाव चलाया जा रहा है। बहुत दिन से चला रहे हैं लोग। इसी में अलग अलग ग्रुप बना करके ये लोग अपना नाव चलाते हैं। और आज को ये लोग शायद ग्रुप में ही आपस में नाव चलाने में कि मेरा नाव इधर चलेगा, मेरा नाव उधर चलेगा, इस संबंध में एक ही गाँव के आसपास का ही लोग हैं, सब आपस में जान पहचान के लोग हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं। पश्चिम चंपारण के बेतिया में कलयुगी पति ने की पत्नी की हत्या। गला दबाकर पत्नी की हत्या मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुपौल में एक युवक की हत्या। डिग्री कॉलेज के पास लॉज से मिला शव। मामले में 4 युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। किशनगंज की टेढ़ागाछ पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा। आरोपी को धारदार हथियार के साथ किया गिरफ्तार। 11 मार्च को महिला की कर दी गई थी हत्या। जमुई में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। जसीडीह रेलवे खंड के जमुई रेलवे स्टेशन पर पटना झाझा DMU सवारी गाड़ी के आगे कूदा। श्याम कुमार साह के रूप में हुई युवक की पहचान। गढ़वा में अवैध शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई। पुलिस ने शराब बनाने की भट्टी को किया ध्वस्त। 2.5 क्विंटल जावा महुआ किया नष्ट। मेराल थाना पुलिस लिखनिया गांव का मामला।
बिहार के अरवल में शराब के तस्करों पर कसा शिकंजा। ट्रक से 70 लाख रुपए की शराब बरामद। हरियाणा से हाजीपुर भेजी जा रही थी शराब। 8 शराब तस्कर गिरफ्तार। शराब के कारोबार के खिलाफ मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फैक्ट्री से 1 करोड़ की शराब जब्त की गई। पुलिस ने पिकअप वैन और मैजिक को किया जब्त। झारखंड के रामगढ़ में नक्सलियों का आतंक। पुल निर्माण में लगी मशीनरी में लगाई आग। 2 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर और 1 कटर मशीन को किया आग के हवाले। मजदूरों के साथ भी की पिटाई। बोकारो में भी नक्सलियों ने मचाया आतंक। कैरी चौक पर जेसीबी में लगाई आग। 4 ट्रैक्टर को भी नक्सलियों ने किया आग के हवाले। बेगूसराय में घरेलू विवाद में गंडक नदी में कूदी महिला। 3 मासूमों को नदी में फेंक कर लगाई छलांग। गोताखोरों की मदद से सभी की तलाश जारी। सहायक थाना के मोहनपुर का मामला। कुर्मी समाज का आंदोलन 5वें दिन समाप्त। आंदोलन का असर जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर दिखा। कई ट्रेनों का परिचालन रहा ठप। मोतिहारी में एनएसयूआई का सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजन। शिविर में मौजूद रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। कार्यक्रम में लोगों से की गई रक्तदान की अपील। सुपौल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आरओ मशीन खराब। साफ पानी नहीं मिलने से मरीज परेशान। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के आरओ की मरम्मत की मांग। कोडरमा के डोरीडी में अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना। बरकट्ठा विधायक भी धरने में हुए शामिल। अंडरपास के निर्माण से 12 से भी ज्यादा गांव के लोगों को होगा फायदा। शेखपुरा में प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता रामचंद्र सिंह को भाकपा कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर के साथ निकाली गई शव यात्रा। कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। रांची में 11 अप्रैल को बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सचिवालय घेराव कार्यक्रम के लिए धनबाद में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों से की रांची चलने की अपील। हेमंत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गढ़वा में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार। सदर अस्पताल परिसर में करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है स्पेशल कोविड वार्ड। 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाएगा कोविड वार्ड। मुजफ्फरपुर के आशुतोष ने यूपीपीएससी परीक्षा में 6ठी रैंक लाकर जिले का नाम किया रोशन। रिजल्ट आने के बाद घर में खुशी की लहर। आशुतोष के परिणाम और डीएसपी बनने की खबर से पूरे गांव में खुशी। समस्तीपुर में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग। पूरी कार जलकर हुई राख। किसी के हाथात होने की सूचना नहीं। हथौड़ी थाना के बल्लेपुर गांव की घटना। बिहार के मधेपुरा में आग लगने से 12 घर जलकर राख। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। बांका के सुइया में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर दी जान। पेड़ पर लटका मिला दोनों का शव। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया शव। गोड्डा में धड़ल्ले से हो रही शराब की तस्करी। बसंतपुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त। कार्रवाई से पहले तस्कर हुआ फरार। जम्मू में निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार और मुंशी से रंगदारी मांगने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। खुद को नक्सली बताकर ठेकेदार और मुंशी से मांगी थी रंगदारी। देवघर के जसीडीह में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों अपराधी। मानिकपुर आरओबी के पास से हुई गिरफ्तारी। पाकुड़ के हिरनपुर थाना इलाके के गागरजानी गांव में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई पर हंगामा। स्थानीय लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। उत्पाद विभाग की टीम और लोगों के बीच तीखी बहस। ग्रामीणों ने बेवजह परेशान करने का लगाया आरोप। अवैध शराब बनाने को लेकर बांका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उत्पाद विभाग ने बौसी थाने के कैथाटिकर और डिगरी पहाड़ी में ड्रोन के साथ की छापेमारी। अवैध शराब की भट्टियों को कराया ध्वस्त। 1.5 क्विंटल जावा महुआ किया नष्ट। मधेपुरा की पुरैनी में पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर नवविवाहिता की हत्या। गला दबाकर पति ने वारदात को दिया अंजाम। मृतका के भाई ने पति समेत 7 अन्य परिजनों पर दर्ज कराया नामजद केस। बेगूसराय में अपराधियों ने चाकू मारकर की युवक की हत्या। छोटी बलिया निवासी धीरज सोनी के रूप में हुई युवक की पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट में एक महिला सहित 7 लोग घायल। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घटना को लेकर दोनों पक्ष ने थाने में दिया आवेदन। मारपीट में महिला समेत 7 लोग घायल। आरजेडी नेता वसीम अहमद भी खून से लथपथ। तेजाब फेंकने की भी कोशिश। 4 लोग हिरासत में।